राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 51 और आज का हमारा टॉपिक है पर्टर्बेशन थ्योरी। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि पर्टर्बेशन थ्योरी हमें बताता क्या है। देखो भाई, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास कोई भी मेन स्केल होता है, उसके साथ एक वर्नियर स्केल भी होता है। तो हमारे पास जो वर्नियर स्केल होता है वो हमें एरर को फाइंड आउट करता है भाई, मतलब जो स्मॉलेस्ट एरर बच जाती है मेजरमेंट में उसको फाइंड आउट करके देता है। यहाँ पर सेम केस पर्टर्बेशन थ्योरी का है। जो केस वर्नियर स्केल करता है वही सेम प्रोसेस पर्टर्बेशन थ्योरी भी करती है। कि हमारे पास दो तरह के हैमिल्टोनियन होते हैं, एक होता है मेन हैमिल्टोनियन, एक होता है पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। तो हमारे पास जो मेन हैमिल्टोनियन होता है वो मेन स्केल की तरह होता है, जो कि हमें श्रोडिंजर इक्वेशन से ऑलरेडी हम निकाल चुके होते हैं। और एक होता है हमारे पास पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, जो कि हम पर्टर्बेशन थ्योरी से फाइंड आउट करते हैं। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। Perturbation theory is an approximation to solve Hamiltonian of the system. Using perturbation theory we can find small energy correction term। देखो भाई, मैं अगर ये कहता हूँ कि स्मॉल एनर्जी कोरेक्शन टर्म कह लो या पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन कह लो, आप यहाँ पे कुछ भी कह सकते हो, उनको फाइंड आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पर्टर्बेशन थ्योरी की हेल्प से। जैसे एग्जांपल देखो, ए चार्ज पार्टिकल इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है भाई, ठीक है। इफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन इट, तो हमने उसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, देन एनर्जी करेक्शन कैन बी फाइंड आउट यूजिंग पर्टर्बेशन थ्योरी। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है भाई, कि हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल था जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था, ठीक है। तो हमें उसकी एनर्जी का पता था भाई कि इसकी जो एनर्जी आइगन वैल्यू है ये वाली होगी, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होती है, n+1/2 इंटू एच बार ओमेगा होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। उस हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल था, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसकी एनर्जी में स्मॉलेस्ट कोरेक्शन आ गया भाई, मतलब कुछ बढ़ गई या कुछ कम हो गई। तो जो थोड़ी बहुत बढ़ी है या कम हुई है ना, उसको हम किससे फाइंड आउट करेंगे, पर्टर्बेशन थ्योरी की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देर आर सम इवेंट विच कैन बी स्टडी यूजिंग पर्टर्बेशन थ्योरी। कुछ इवेंट है देखो, इफ एन एटम प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन एनर्जी करेक्शन कैन बी फाइंड आउट यूजिंग पर्टर्बेशन थ्योरी एंड दिस इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। हमारे पास जो ये कौन सा इफेक्ट होता है, स्टार्क इफेक्ट। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हमारे पास स्टार्क इफेक्ट होता है, जीमान इफेक्ट होता है। कि जब हम कोई भी एटम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हमें स्टार्क इफेक्ट मिलता है, अगर उसको मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जीमान इफेक्ट होता है। तो similarly, if an atom placed in external magnetic field, then energy correction can be find out using perturbation theory, that is known as Zeeman effect होगा, ठीक है। Some event like fine structure, hyperfine structure can be studied using perturbation theory। जो ये स्ट्रक्चर है भाई, ये भी किस में आते हैं, पर्टर्बेशन थ्योरी की स्टडी में ही आते हैं। तो देखो भाई, हम ये हमारा जो मेन टॉपिक है अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो टोटल हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम कैन बी रिटन एज एच बराबर हो जाएगा H0 प्लस लैम्डा एच पी। एच बराबर क्या हो जाएगा, H0 प्लस लैम्डा एच पी हो जाएगा, जहां पर जो लैम्डा वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है भाई 0 से 1 के बीच में ही होगी। और H0 हमारा मेन हैमिल्टोनियन है और एच पी हमारा पर्टर्ब्ड ऑफ हैमिल्टोनियन है, ठीक है। मेन हैमिल्टोनियन क्या होंगे भाई, जो हम श्रोडिंजर इक्वेशन से फाइंड आउट कर चुके हैं ना, उनको हम क्या कहेंगे, मेन हैमिल्टोनियन कहेंगे। इन द सेंस ऑफ, जैसे हमारे पास हमने पढ़ा था वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, वन डायमेंशनल बॉक्स हो गया। इनमें हमने जो हैमिल्टोनियन फाइंड आउट किए थे, जो एनर्जी आइगन वैल्यू फाइंड आउट की थी, जो वेव फंक्शन आइगन फंक्शन फाइंड आउट किए थे, वो मेन हैमिल्टोनियन में काम करेंगे। और एचपी हमारा क्या है, पर्टर्ब्ड ऑफ हैमिल्टोनियन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये और ज्यादा क्लियर होता चलेगा, ठीक है। लेकिन इतना याद रखो कि जो मेन हैमिल्टोनियन है, H0 की वैल्यू है, वो हम ऑलरेडी जानते हैं। जो किससे फाइंड आउट की थी, हमने श्रोडिंजर इक्वेशन से फाइंड आउट कर चुके हैं। और ये हमारे पास क्या है भाई, स्मॉल एनर्जी करेक्शन है, ठीक है। तो देखो आगे, इफ एचपी इज टाइम इंडिपेंडेंट, यदि एचपी हमारा टाइम इंडिपेंडेंट हुआ देन टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी का यूज करेंगे। और एचपी अगर टाइम डिपेंडेंट हुआ तो टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी का यूज करेंगे। यहाँ पर हमें दो टाइप की पर्टर्बेशन थ्योरी पढ़ेंगे भाई, एक टाइम इंडिपेंडेंट, एक टाइम डिपेंडेंट। तो हमारे पास जो टाइम इंडिपेंडेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू टाइम डिपेंडेंट के, ठीक है। तो जो मेन फोकस है वो टाइम इंडिपेंडेंट पे करना है। हियर वी शैल स्टडी देयर टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। तो अब हम किसको पढ़ेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम जीरोथ ऑर्डर निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे और सेकंड ऑर्डर निकालेंगे। तो देखो,
द मेन आइडिया ऑफ परटर्बेशन थ्योरी ओरिजिनेट फ्रॉम पावर सीरीज एक्सपेंशन। जो मेन आइडिया परटर्बेशन थ्योरी का वो कहाँ से ओरिजिन हुआ था? पावर सीरीज एक्सपेंशन से। मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा? पावर सीरीज एक्सपेंशन से ही स्टार्ट करेंगे। तो साई एन किसके बराबर हो जाएगा भाई? लैम्डा जीरो साई एन जीरो। यहाँ पर जो साई एन की पावर जो जीरो रिप्रेजेंट कर रही है, जीरोथ ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही है। साई एन की पावर ये जो वन है ये फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये सेकंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही है, थर्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक है? जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। इससे आगे के ऑर्डर हमारे सिलेबस में नहीं है। सिमिलरली जो ई एन है, ई एन क्या है? एनर्जी आइगन वैल्यू है। ई एन बराबर किसके बराबर होगा? लैम्डा की पावर जीरो ई एन जीरो प्लस लैम्डा वन ई एन वन, लैम्डा स्क्वेयर ई एन टू, लैम्डा क्यूब ई एन थ्री। यहाँ पर लैम्डा पावर वन है, लैम्डा स्क्वेयर है, लैम्डा क्यूब है, लेकिन यहाँ पर ये पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे भाई कि आप इसको भी साई एन क्यूब बोलो। ये क्यूब को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ थर्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नोट पावर। ओके, ध्यान रखना। नाउ यूजिंग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। अब हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन का यूज करेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो किसका यूज करेंगे? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन का ही यूज करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? एच साई एन बराबर हो जाएगा ई एन साई एन। ये क्या हो गई? हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन हो गई। तो यहाँ से एच की वैल्यू अभी हमने पता किया था, क्या थी? एच नोट प्लस लैम्डा एच पी था, इंटू में साई एन हो गया, बराबर हो जाएगा ई एन साई एन हो गया, ठीक है। तो एच नोट प्लस लैम्डा एच पी है, साई एन की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी, यहाँ पर ये साई एन की वैल्यू हमने पुट कर दी भाई, बराबर क्या हो जाएगा? ई एन, ठीक है। देखो हमारे पास ई एन की वैल्यू क्या थी? लैम्डा जीरो ई एन जीरो, लैम्डा वन ई एन वन, लैम्डा स्क्वेयर ई एन टू, लैम्डा क्यूब ई एन थ्री। तो हमने ई एन की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर ये साई एन की वैल्यू पुट कर दी भाई। ये हमारी ई एन की वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई? साई एन की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई? कंपेयर करेंगे। हमारे पास हम दोनों साइड कंपेयर करेंगे। कंपेयर बोथ साइड कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा की पावर जीरो, कंपेयर बोथ साइड कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा की पावर वन, कंपेयर बोथ साइड कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर। जब इसकी जो हमारे लैम्डा की पावर जीरो है इसको कंपेयर करेंगे तो हमें जीरोथ ऑर्डर मिलेगा। लैम्डा की पावर वन को जब हम करेंगे तो हमें फर्स्ट ऑर्डर मिलेगा। लैम्डा स्क्वायर को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें सेकंड ऑर्डर मिलेगा। तो देखो, कंपेयर बोथ साइड कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा की पावर जीरो। तो यहाँ पे जहाँ दोनों साइड में लैम्डा की पावर जीरो हो उनके कोफिशिएंट को यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पे लैम्डा की पावर वन है, लैम्डा स्क्वायर है, तो जो साई एन जीरो इसके साथ में क्या होगा? लैम्डा की पावर जीरो होगा। ये देखो, ये रहा साई एन जीरो के साथ क्या है? लैम्डा की पावर जीरो। ई एन जीरो के साथ क्या है? लैम्डा की पावर जीरो है। तो एच नोट की जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो एक कोफिशिएंट हमें यहाँ से मिलेगा, एच नोट साई एन जीरो, ठीक है। एच नोट साई एन जीरो यहाँ से मिल गया। अब हमारे पास इस साइड में जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट ऐसा नहीं है जो लैम्डा की पावर जीरो का कोफिशिएंट हो, ठीक है। तो बराबर में राइट हैंड साइड में देखो, ई एन जीरो के साथ क्या है? लैम्डा की पावर जीरो है। साई एन जीरो के साथ भी क्या है? लैम्डा की पावर जीरो है। तो हमारे पास जो एक कोफिशिएंट इधर क्या बन गया? ई एन जीरो साई एन जीरो। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया? ई एन जीरो साई एन जीरो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ई एन जीरो साई एन जीरो। इक्वेशन नंबर 4 हो गई, ठीक है। कम कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा की पावर वन, लैम्डा की पावर वन का कोफिशिएंट करो भाई। देखो यहाँ पे क्या? लैम्डा एच पी। लैम्डा एच पी की जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक तो यहाँ से मिलेगा, और यहाँ पर क्या है? लैम्डा साई एन है, ठीक है, साई एन वन है। तो लैम्डा साई एन वन की जब एच नोट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक कोफिशिएंट आपको यहाँ से मिल जाएगा लैम्डा की पावर वन का। तो हमें क्या मिल गया? एच नोट साइन एन वन प्लस एच पी साई एन जीरो, ठीक है। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की है, तो हमें दो कोफिशिएंट मिल गई। बराबर में क्या हो जाएगा? जब आप इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक कोफिशिएंट तो यहाँ से मिलेगा, इसकी जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक कोफिशिएंट आपको यहाँ से मिलेगा। तो ई एन जीरो साई एन वन प्लस ई एन वन साई एन जीरो, एक कोफिशिएंट यहाँ से मिल गई। इक्वेशन नंबर 5। कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर का सिमिलरली क्या करेंगे? कोफिशिएंट निकालेंगे। तो यहाँ से देखो, साई एन टू लैम्डा स्क्वायर साई एन टू है, इसकी मल्टीप्लाई जब आप एच नोट के साथ करोगे तो एक तो यहाँ से मिल जाएगा। लैम्डा एच पी की लैम्डा साई एन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर, एक कोफिशिएंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो क्या मिल गया? एच नोट साई एन टू प्लस एच पी साई एन वन, ठीक है। बराबर में देखो, ई एन जीरो की आप जब लैम्डा स्क्वायर साई एन टू से मल्टीप्लाई करोगे तो एक कोफिशिएंट यहाँ से मिलेगा। लैम्डा ई एन वन की जब आप लैम्डा साई एन के साथ करोगे तो एक कोफिशिएंट यहाँ से मिलेगा।
लैम्डा स्क्वायर का जब साइन जीरो के साथ करोगे तो एक कोफिशिएंट आपको यहाँ से मिलेगा। तो ये 3 कोफिशिएंट हमें यहाँ से मिल गई हैं, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 6 बोलेंगे। ठीक है, अब हम तीनों इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 की हेल्प से जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो जीरोथ ऑर्डर देखो भाई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से, इक्वेशन नंबर 4 में क्या बोलती थी, एच नॉट साई एन जीरो बराबर हो जाएगा ई एन जीरो साई एन जीरो। ठीक है, जो ई एन जीरो साई एन जीरो में ये बोल रहा हूँ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीरोथ ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या है, ई एन की जो पावर जीरो दिख रही है आपको, ये क्या है, जीरोथ ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारे पास एच नॉट साई एन जीरो बराबर क्या हो जाएगा, ई एन जीरो साई एन जीरो हो जाएगा। नॉन सॉल्यूशन है, जो हमारा जीरोथ ऑर्डर है वो हमें श्रोडिंजर इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे भाई। मतलब हमें श्रोडिंजर इक्वेशन का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, जीरोथ ऑर्डर निकाल लेंगे। या हम ये बोल सकते हैं कि जीरोथ ऑर्डर को हम ऑलरेडी जानते हैं, साई एन जीरो और ई एन जीरो की जगह हम वही वैल्यू रखेंगे जो हमारी श्रोडिंजर इक्वेशन में एनर्जी आइगन वैल्यू थी और आइगन फंक्शन थे, वो वैल्यू यहाँ पर पुट किए जाएंगे। ठीक है, अगर हमारा केस हो, ये तो हमारा भाई ये यूज करेंगे जब हम वन डायमेंशनल बॉक्स इनका यूज कर रहे होंगे। अगर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर का यूज कर रहे होंगे तो जो साई एन जीरो हो वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा इस फॉर्म में। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एन नंबर फॉर्म में लिखा जाएगा। ओके, अब हम फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है वो हमें क्या मिलेगा भाई, जब हम इक्वेशन नंबर 5 को सोल्व करेंगे तो हमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन मिलेगा ई एन वन बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास वैसे तो बोला जा सकता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच पी। और इसको कैसे रीड किया जाएगा कि हमारे पास हम लिखेंगे बड़ा फॉर्म ऑफ साई एन जीरो एच पी कैट फॉर्म ऑफ साई एन जीरो। ठीक है, इस फॉर्म में हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी को लिख देंगे। अगर आप कहते हो तो भाई मैं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन को फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ, लेकिन सेकंड ऑर्डर को हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो भाई, फर्स्ट ऑर्डर का आप सॉल्यूशन देख सकते हो फटाफट, ये इतना काम का नहीं है भाई। सिर्फ जो हमारे एग्जाम्स है उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ही। यहाँ पर भाई इसका जो डेरिवेशन है वो बहुत 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 ही रेयर चांस होते हैं कि पूछा जाता है, सिर्फ न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार डेरिवेशन पे नज़र मार सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी में देखो भाई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 से हमें ये इक्वेशन मिल गई थी, हमने ये इक्वेशन लिख लिया। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट विद साई एन जीरो। ठीक है, बड़ा फॉर्म ऑफ साई एन जीरो के मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो हमने क्या किया, बोथ साइड साई एन जीरो की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, जब हम बोथ साइड साई एन जीरो की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, सीधी सी बात है। राइट हैंड साइड में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ई एन जीरो और ई एन वन ये क्या है भाई, हमारे पास स्केलर है, मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या आ जाएंगे भाई, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, किससे, जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है उससे बाहर आ जाते हैं। तो देखो ई एन जीरो बाहर आ गया और साई एन जीरो और साई एन वन की मल्टीप्लाई हो गई। यहाँ पर भी ई एन वन बाहर आ गया, साई एन जीरो और साई एन जीरो की मल्टीप्लाई हो गई। अब जो साई एन जीरो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में तो एज इट इज है, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ई एन जीरो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ साई एन जीरो और साई एन वन है प्लस ई एन वन है, क्योंकि ये किसके बराबर हो गई, 1 के बराबर हो गई। वेयर साई एन वन कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साई एम जीरो। जो हमारा साई एन वन है उसको क्या लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साई एम जीरो की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो साई एन वन को हम क्या लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साई एम जीरो। तो समीशन ऑफ एम बराबर नहीं है एन के सी एम साई एम जीरो। ठीक है, इसको हमने क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लिया है। अब इक्वेशन नंबर इसमें हम पुट कर देंगे। तो हम जब पुट करते हैं तो जहाँ जहाँ पर आपको साई एन वन दिख रहा है, जैसे एक ये रहा और एक ये रहा, यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। समेशन ऑफ एम बराबर नहीं है एन के सी एम साई एम जीरो। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने ये वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पर भी हमने ये वैल्यू पुट कर दी, दोनों जगह वैल्यू हमने पुट कर दी। अब सी एम क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो बाहर आ जाएगा तो देखो समेशन ऑफ एम बराबर है नहीं एन की, सी एम बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया हमारे पास, साई एन नोट एच नोट और साई एम जीरो बच गया। ठीक है, सिमिलरली प्लस साई एन जीरो एच पी साई एन जीरो ये सेम है ही, बराबर हो जाएगा ई एन जीरो। यहाँ पर भी सी एम क्या हो, बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास समेशन ऑफ एम बराबर नहीं है एन के सी एम, हमारे पास जो अंदर क्या बच गया, प्रोडक्ट बच गया किसका, साई एन जीरो का और साई एम जीरो का प्रोडक्ट बच गया, प्लस में ई एन वन हमारे पास है ही। ओके, अब यहाँ पर देखो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ हमारे पास एम बराबर है नहीं एन के सी एम ई एम जीरो है, साई एन जीरो प्लस हमारे पास है समेशन ऑफ साई एन जीरो एच पी और ये हो गया साई एन जीरो। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया भाई, देखो यहाँ पर हमने यूज़ किया है जो एच नोट साई एम जीरो है,
H0 साई m0 ये किसके बराबर होता है, EM0 साई m0 के। इक्वेशन नंबर 4 से आप कंपेयर कर सकते हो। जब आप इक्वेशन नंबर 4 को देखोगे तो हमने लिख रखा वहाँ पे कि H0 साई m0 को क्या लिख रखा है, EM0 साई m0 इस फॉर्म में लिख रखा है। तो हमने क्या किया, इस जगह पे हमने ये वैल्यू पुट की और हमारा EM0 क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, तो ये बाहर आ गया प्रोडक्ट से। तो अंदर क्या बच गया, सिर्फ साई n0 और साई m0 का प्रोडक्ट बच गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या हमारे पास सेम टर्म है, बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी भाई हमारा EN0 है, समेशन ऑफ m बराबर नहीं है n के CM साई n0 साई m0 प्लस EN1 है, सेम टर्म हो गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखो भाई, इस टर्म को देखो। पहले हमारे पास बोला गया है कि जो n है वो m के बराबर नहीं है, n है वो m के बराबर नहीं है। n m के बराबर नहीं होने का मतलब क्या है, ये ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ पर भी देखो साई n0 है साई m0 है, n बराबर नहीं है m के, ठीक है। हम लिखते आ रहे हैं ना n बराबर नहीं है m के, तो n बराबर m के नहीं है तो ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई, ठीक है। तो क्या बच गया यहाँ से, तो EN1 बच गया और इधर से क्या बच गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ HP बच गया। तो EN1 किसके बराबर हो गया, साई n0 HP साई n0, ठीक है। तो यही तो हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है। देखो यही तो हमने फाइंड आउट करना था, हम दिखा देते हैं एक बार। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी हो गई, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ये होगी, ये दोनों टर्म 0 हो गई, तो EN1 क्या बच गया, बड़ा फॉर्म ऑफ साइन 0 HP और कैट फॉर्म ऑफ साइन 0 का प्रोडक्ट बच गया, विच इज फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, जो कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हो गई एनर्जी की, ठीक है। तो इसका ऐसे भाई ये डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन इतना काम का नहीं होता भाई, ठीक है। डेरिवेशन कोई भी नहीं पूछता है, इस पे बेस सिर्फ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और यहाँ पर पूछा गया भाई कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन। अब हमने क्या फाइंड आउट किया था, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी फाइंड आउट किया था। और सिमिलरली क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन। वेव फंक्शन का क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ऑफ वेव फंक्शन को इस प्रकार से लिखा जाता है, साई n1 को 1 ऐसे लिखा जाता है। ये बराबर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ m बराबर नहीं है n के। यहाँ पे हमारे पास वही वैल्यू वही कि साई m0 HP साई n0 हो गई। ये क्या है भाई, बड़ा फॉर्म है, ये क्या है भाई, कैट फॉर्म है। ये बड़ा और कैट फॉर्म ध्यान रखना भाई अच्छे से, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर हम ऑलवेज कैट फॉर्म लेते हैं। साई n1 क्या होता है, ऑलवेज कैट फॉर्म में, साई m0 भी ऑलवेज कैट फॉर्म में है। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, EN0 माइनस का EM0 हो जाएगा। मतलब हम लिखेंगे कैसे, समेशन ऑफ m बराबर नहीं है n के, बड़ा फॉर्म ऑफ साई m0 HP कैट फॉर्म ऑफ साई n0 डिवाइड बाई EN0 माइनस का EM0। जो EN0 EM0 ये मैं बोल रहा हूँ भाई, ये क्या है भाई, जीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन है, जीरोथ ऑर्डर एनर्जी आइगन वैल्यू है, जो कि हम ऑलरेडी हैमिल्टोनियन से फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साई m0 हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर करेक्शन में क्या हो जाएगा भाई, सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी बिल्कुल सेम इस जैसा ही है भाई, बस इसका क्या हो जाता है, मोड का स्क्वायर हो जाता है। समेशन ऑफ m बराबर है नहीं है n के, और हमारे पास क्या हो जाएगा, साई m0 HP साई n0 डिवाइड बाई EN0 माइनस का EM0। और जो हमारे पास नोमिनेटर में उसका मोड का स्क्वायर हो जाएगा, ओनली नोमिनेटर के मोड का स्क्वायर होगा भाई, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ HP के मोड का स्क्वायर डिवाइड बाई EN0 माइनस का EM0, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ HP बोला जाता है, ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि बड़ा फॉर्म ऑफ साई m0 इंटू में HP इंटू में कैट फॉर्म ऑफ साई n0 के मोड का स्क्वायर, ओके। और अब डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, EN0 माइनस का EM0 हो जाएगा। और ये जैसे हमारे पास भाई एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी बताओ भाई, तो आपको क्या देखना है कि कौन सी वैल्यू नेगेटिव है। अगर मान लो 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 में से एक नेगेटिव वैल्यू दे रखी है, 3 पॉजिटिव है, तो जो नेगेटिव वैल्यू होगा वो हमारा ऑलवेज आंसर होगा। इट इज़ नेगेटिव ऑलवेज, हमेशा क्या होगी, नेगेटिव ही होगी सेकेंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे पास भाई थे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, सेकंड ऑर्डर करेक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे भाई, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी वही पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।